सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। ग्रुप थ्योरी में आज हम बात करेंगे ग्रुप की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थ्योरम इज लेट जी स्टार, आपको कोई ग्रुप गिवन है, देन फर्स्ट कंडीशन इज जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा यूनिक होगा। फर्स्ट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, या फिर आप बोल सकते हो आइडेंटिटी फॉर एनी ग्रुप G दैट इज E इज यूनिक। एंड सेकेंड कंडीशन होगी दैट जो हमारे G में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स के लिए जो इन्वर्स होगा वो भी यूनिक होगा। सेकेंड कंडीशन इज फॉर एवरी एलिमेंट इन G देयर एग्जिस्ट यूनिक इन्वर्स। तो इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट कंडीशन के लिए दैट आइडेंटिटी एलिमेंट E इज यूनिक, हम मान लेते हैं कि आइडेंटिटी जो है हमारी वो यूनिक नहीं है। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट मोर देन वन आइडेंटिटी। लेट E1 एंड E2 बी एनी टू आइडेंटिटीज। अगर E1 E2 हमारी दो आइडेंटिटीज हैं, देन E1 स्टार E2, अगर हम ये फाइंड करेंगे और E2 हमारी आइडेंटिटी है तो आंसर आएगा E1। E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E1 सिंस E2 इज एन आइडेंटिटी। और अगर E1 आइडेंटिटी है देन E1 स्टार E2 क्या आएगा, वो आएगा हमारा E2 इफ E1 इज एन आइडेंटिटी सिंस E1 इज एन आइडेंटिटी। सिंस हमारी लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल है E1 स्टार E2, तो राइट साइड भी हमारी इक्वल होंगी। दिस इंप्लाइज E1 इज इक्वल टू E2, हैंस द आइडेंटिटी इज यूनिक। बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। फॉर एवरी एलिमेंट इन G देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इनवर्स। तो एक यूनिक इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? एक काम करते हैं, हम कोई एलिमेंट मान लेते हैं जिसका एक यूनिक इनवर्स नहीं होगा। लेट सेकेंड कंडीशन के लिए लेट A बी एनी एलिमेंट ऑफ G, लेट A बिलोंग्स टू G एंड B एंड C are any two inverse of A in G में हम इसके कोई दो इन्वर्स मान लेते हैं B एंड C। अगर वो इन्वर्स हैं देन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A। ये इसलिए हुआ क्योंकि B एक इन्वर्स है A का एंड C इज ऑल्सो एन इन्वर्स, देन A स्टार C इज इक्वल टू E इज इक्वल टू C स्टार A। तो ये दो कंडीशंस हमारे पास हैं यहाँ पे, बट हमें दिखाना है कि B और C जो हैं ये दोनों सेम ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, B को हम लेके चलेंगे और दिखाएंगे इसको C के इक्वल। देन B इज इक्वल टू, B को हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, B को अगर हम B स्टार E लिखे जहाँ पे E हमारा आइडेंटिटी है, सो B स्टार E क्या होगा, वो भी हमारा B होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू B स्टार E। अब हम E की जगह पे ये वाली वैल्यू हम यहाँ से सब्सिट्यूट कर रहे हैं A स्टार B। E इज इक्वल टू A स्टार B, उसको हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर रहे हैं। सो वी गेट
ओके, बी ऑलरेडी हमारे पास है, हमें इसको सी के इक्वल लाना है, तो हम बी वाली आइडेंटिटी को नहीं सी वाली को यूज़ करेंगे। इट मीन्स ई इज इक्वल टू ए स्टार सी, इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सो वी गेट बी स्टार ए स्टार सी, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टू गेट बी स्टार ए स्टार सी, और बी स्टार ए जो है ये है हमारी आइडेंटिटी के इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, तो हम यहाँ पे ई सब्सटीट्यूट कर लेंगे। इट मीन्स वी गेट ई स्टार सी, और ई अगर हमारी आइडेंटिटी है सो ऑब्वियसली ई स्टार सी क्या होगा, विच इज इक्वल टू सी। सो हमने स्टार्ट किया था बी से एंड वी गेट सी, इट मीन्स बी इज इक्वल टू सी, दैट इज एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक यूनिक इनवर्स। तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम। बात करते हैं सेकंड थ्योरम की। So second theorem is if you have any group G star, then the first condition is इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। अगर हमारे पास कोई जी का एलिमेंट है तो उसका अगर हम इनवर्स ले रहे हैं और उसका फिर से इनवर्स ले रहे हैं, सो वी गेट ए अगेन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। इस रूल को हम बोलते हैं रिवर्सल रूल। रिवर्सल रूल, तो उसको प्रूव करते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम यहां से लेंगे ए का इनवर्स हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए, सो वी गेट ए स्टार बी इज इक्वल टू ई एंड इज इक्वल टू बी स्टार ए, वेयर बी इज इनवर्स ऑफ ए। ओके, अगर B A का इनवर्स होगा देन ऑब्वियसली A इज द इनवर्स ऑफ B ऑल्सो। सो ये दो कंडीशंस हमें रिप्रेजेंट करती हैं दैट इफ B इज द इनवर्स ऑफ A, B इज इक्वल टू A इनवर्स, देन A इज इक्वल टू B इनवर्स। वी हैव, यहाँ से हमारे पास ये दो कंडीशंस आ सकती हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर हम इन दोनों कंडीशंस का यूज़ करें और हम यहाँ पे जो हमारी सेकेंड कंडीशन है, इस सेकेंड कंडीशन में हम B की जगह पे A इनवर्स सब्स्टिट्यूट करें, सो वी गेट B इनवर्स हमारे पास था और यहाँ पे हम B की जगह रख देते हैं A इनवर्स, सो वी गेट A इनवर्स इनवर्स एंड विच वॉज इक्वल टू A, विच इज इक्वल टू A बाय सेकेंड कंडीशन। तो ये हमारी जो कंडीशन है इसका प्रूफ ये हो गया है दैट A इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू A। बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में हमें दिखाना है ए स्टार बी का जो इन्वर्स होगा वो ये होगा। तो अगर ये ए स्टार बी का इन्वर्स है तो इन दोनों की प्रोडक्ट अगर हम लेंगे ए स्टार बी की और इसकी, तो वो प्रोडक्ट जो आएगी वो स्टार ऑपरेशन जो हमारा आएगा वो स्टार ऑपरेशन हमारा रिप्रेजेंट करेगा ई को, मीन्स आइडेंटिटी को, इफ दिस इज इनवर्स ऑफ ए स्टार बी। तो उसका प्रूफ करते हैं। सेकेंड पार्ट, ए स्टार बी का इन्वर्स हमें ये दिखाना है, तो हम यहाँ से ए स्टार बी की और जो उसका इन्वर्स है बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स की प्रोडक्ट करेंगे, और अगर आइडेंटिटी आ गया इट मीन्स ये इसका इन्वर्स होगा। तो हमें आंसर लेकर के आना है आइडेंटिटी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए स्टार बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स, ये हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ए स्टार बी को हम एक सिंगल एलिमेंट की तरह कंसिडर करते हैं और इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। सो वी गेट ए स्टार बी इनवर्स ब्रैकेट क्लोज स्टार ए इनवर्स।
और अभी यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और बी इनवर्स जो है ये हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा. सो वी गेट ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और बी इनवर्स जो होगा ये होगा हमारा आइडेंटिटी ई. सो वी गेट ए स्टार इनवर्स एंड ए स्टार ई ये हमारा होगा ए के इक्वल. एंड अगेन ए स्टार ए इनवर्स ये हमारा होगा ई के इक्वल, मीन्स आइडेंटिटी. सो फाइनली ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई. इट मीन्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए स्टार बी. ये ए इनवर्स बी का ए स्टार बी का इनवर्स होगा. तो ये थी हमारी सेकंड कंडीशन. ओके, हमने इसमें लेफ्ट साइड को तो शो कर दिया है, अभी हमें इसकी राइट साइड भी शो करनी है. दैट ई इज इक्वल टू, इसको हम पहले लिखेंगे और उसको बाद में, मीन्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी. तो ये भी हमें शो करना है, तो उसको हम सिमिलरली शो कर सकते हैं. मीन्स इसको इस बार हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली ये भी हमारा ई के इक्वल आ जाएगा. तो सिमिलरली वी कैन शो दिस. इसको भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये थी सेकंड थ्योरम. सो गाइस हम अपनी अगली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और जनरल थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे. सो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस टाइम.